हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से हटा दे तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि जब ए बी सी से रिएक्ट करता है तो बी सी से बी को डिस्प्लेस करके ए सी के साथ कंपाउंड बना लेता है। देख रहे हैं कि ए सी के साथ कंबाइन करके ए सी क्या हुआ, एक कंपाउंड बना लिया और बी को अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव था। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब आयरन की नेल को या आयरन को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यानी एक्वस क्यों दिया है? क्योंकि ये सोल्यूशन है, वाटर में सॉल्युबल है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम आयरन को डालते हैं तो ये इससे रिएक्ट करके क्या करता है, कॉपर को अलग कर देता है और सल्फेट के साथ खुद क्या करता है, कंपाउंड बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है, जो ब्राउन डिपॉजिट के फॉर्म में हमें किस पे दिखाई देता है, आयरन के नेल पे दिखाई देता है। जिस पे पहले आयरन था अब उस नेल पे क्या आ जाता है, हमारा कॉपर जमा हो जाता है और आयरन सोल्यूशन में यानी कि सल्फेट के साथ क्या होता है, अपना कंपाउंड बना लेता है। पहले कॉपर सोल्यूशन ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसे हम पेल ग्रीन भी कहते हैं। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसे पानी के साथ मिलाते हैं। तो जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या करता है, सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना लेता है। क्यों करता है? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट जब कॉपर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देखो लेड नाइट्रेट ऑलरेडी यानी कि लेड क्या है, कॉपर से पहले से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर का कैपेसिटी नहीं है कि लेड को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉपर पहले से लेस रिएक्टिव है, कमज़ोर है लेड से, तो लेड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारा क्या है, पोटेशियम सबसे टॉप पे है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड लास्टली गोल्ड। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसमें जो टॉप पे है या जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो जितना नीचे है वो उतना ही कम रिएक्टिव है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ दिख रहा है लेड कितने नंबर पे है, यहाँ पे है, ऊपर है, और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो लेड ऑलरेडी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल लेड है, इसीलिए कॉपर लेड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट का यानी लेड नाइट्रेट को जिंक से या फिर लेड नाइट्रेट को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम लेड से ज़्यादा पावरफुल है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, जो एलिमेंट जितना पावरफुल होता है वो अपने से कम पावरफुल एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देगा, और अगर कंपाउंड क्या हो जाएगा, पहले से पावरफुल है तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी का एक जो है नेक्स्ट वर्जन है, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स। यानी जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं वो क्या करते हैं, आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि देखो ए बी एक हमारा क्या है, सोल्यूशन है, और सी डी भी हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्यों लेना है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को वाटर में घोलते हैं तो उसके आयंस क्या होते हैं, टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। और उसको अगर हम सोल्यूशन नहीं बनाएंगे तो उसके आयंस तो टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं तो फिर आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा। इसीलिए ए बी सोल्यूशन को, ए बी एक्वस को जब हम सी डी एक्वस के साथ मिलाते हैं तो ए क्या हो जाता है, डी के साथ कंबाइन कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। बी किसके साथ कंबाइन हो जाता है, सी के साथ। तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है और ए डी एंड बी सी क्या किया है, नए कंपाउंड्स बना दिए हैं।
इसी को हम नीचे देखते हैं। जब हमारा सोडियम सल्फेट एक्वस को हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दोनों ही कलरलेस है, दोनों का ही कोई कलर नहीं है, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, और साथ में NaCl नाइट क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। यानी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जो दोनों ही कलरलेस है उसके साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। और बेरियम सल्फेट हमारा क्या है, वाइट कलर का PPT है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो पानी में नहीं घुलता है या फिर सेमी सॉल्युबल होता है, बहुत हल्का घुलता है, यानी हम उसे इजीली देख सकते हैं, इसे ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। दूसरा, अगर इस हम रिएक्शन में आयंस की बात करें कि इस रिएक्शन में आयंस कौन से हैं, इस सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस बचेंगे रिएक्शन के बाद, तो देखो ये तो PPT है, ये तो पानी में घुला ही नहीं, और कोई चीज़ अगर पानी में नहीं घुलता है तो वो आयंस तो देते नहीं, इसका मतलब ये आयंस नहीं देगा, तो आयंस देगा हमारा NaCl यानी कि नमक, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यही हमारे आयंस होंगे। दूसरा क्या है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये भी एक्वस लेंगे, और हमारा पोटेशियम आयोडाइड हमारा होता है Ki, ये भी कलरलेस है और लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है। दोनों कलरलेस सोल्यूशन को, एक्वस को आपस में हम जब मिलाते हैं तो हमें PbI2 यानी कि क्या मिलता है, लेड आयोडाइड मिलता है, जो येलो कलर का PPT है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलने वाला नहीं होता, इसीलिए से हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। किस कलर का है ये, येलो कलर का। तो पोटेशियम आयोडाइड और हमारा क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बन जाता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब फिर से अगर मैं पूछूं कि इस सोल्यूशन में हमारे जो है रिएक्शन के बाद कौन सा आयंस होगा, तो PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड तो पहले से क्या है, PPT है, प्रेसिपिटेट है, ये तो घुलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये आयंस नहीं देगा, तो आयंस देगा कौन, यही पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होगा, पोटेशियम पॉजिटिव और नाइट्रेट नेगेटिव। इसी के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों खत्म हो गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।